दोस्तों, आज है 17 फरवरी और अमर उजाला के जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर की कटिंग है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कटिंग है पेपर की, उसमें ये लिखा है कि संख्यांकी के छात्र अब चुन सकेंगे बाहरी सह पर्यवेक्षक। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। ईवीवी कुलपति ने दी मंजूरी, शोध परियोजना की गुणवत्ता में होगी वृद्धि। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के न्यूज़ की, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है टॉपिक, लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए दोबारा मांगे आवेदन। ये कल हमने पढ़ा था दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। आज लोक सेवा जो आयोग है वो दोबारा आवेदन मांग रहा है। किसी भी श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण कर सकेंगे आवेदन। आयोग ने जारी किया शुद्धि पत्र। आयोग ने मानी गलती, वाणिज्य की उत्तर कुंजी संशोधित। इसमें आयोग जो है वो अपनी गलती मान रहा है कि हाँ गलती हो गई है, सारे क्वेश्चन जो 19 क्वेश्चन कल हम लोगों ने चर्चा की थी वो गलत हैं, तो और वह दोबारा संशोधित करने की भी बात कर रहा है। तो इस कटिंग में बस इतना ही। इसको अगर आप लोग देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगला टॉपिक है दोस्तों कि रवि की चमक से जीती टीम इंडिया, 4 वर्षों में विंडीज़ पर 9वीं जीत। पहले T20 में रोहित शर्मा की टीम 7 गेंद शेष रहे 6 विकेट से विजयी, पूरन का अर्धशतक नाकाम। आज की जो कटिंग है दोस्तों ये न्यूज़पेपर के क्रिकेट के बारे में। इसको रवि की असारणी मेहनत का नतीजा था कि टीम इंडिया जीत चुकी है। तो इस टॉपिक को आप लोग खूब अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने कट कर लिया। अगला टॉपिक है दोस्तों, शोध पानी की गुणवत्ता परखने रमन सेंसर। भारत में शोध चल रहा है कि पानी की गुणवत्ता को कैसे परखे जाए, ठीक है। तो ये भी मुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द्रव पदार्थों में उपयोगी है सेंसर की मदद से पानी की गुणवत्ता अगर परखने का काम हमारे देश के वैज्ञानिक कर रहे हैं, तो आशा करते हैं ये भी टॉपिक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देख लीजिएगा इसको। अगला टॉपिक है दोस्तों, भर्ती परीक्षा वाणिज्य की उत्तर कुंजी में संशोधन। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती थी उसमें विषयवार श्रेणी कट ऑफ किया अपलोड। असिस्टेंट प्रोफेसर के 47 विषयों में 2003 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के लिए चयनित, जो मैंने आप लोग को दोस्तों बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर में 19 मैथ के क्वेश्चन गलत हो गए थे, 18 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन गलत हो गए थे। उसमें आयोग ने अपनी गलती मान ली है और उत्तर कुंजी जो है उसे संशोधित करने का भी निर्णय लिया है। तो यह टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको गहराई से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों, प्रधानाचार्य भर्ती पर का साक्षात्कार जल्द। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का साक्षात्कार 9 से, ये वही असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती है। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उनका साक्षात्कार बहुत जल्द होने वाला है। जैसे संशोधन लोक सेवा आयोग करेगा उसके बाद लिस्ट जारी कर देगा और आप लोग का जितना भी है साक्षात्कार के लिए तैयार रहेंगे। ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक प्रधानाचार्य के पद पर आप लोग का साक्षात्कार होगा, तो उस हिसाब से अपने को तैयार करिएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर फिर से आवेदन, ठीक है। ये
हिंदुस्तान जॉब की कटिंग है, ये भी मुझे लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार आ रहा है तो इम्पोर्टेंट ही हर न्यूज़ में आ रहा है तो ठीक है। अगला टॉपिक देख लीजिए दोस्तों, आयुर्वेदिक कॉलेजों में शिक्षक के 150 पद खाली, पढ़ाई इलाज का असर। यानी कि आयुर्वेदिक कॉलेजों में शिक्षकों के 150 पद खाली हैं और सरकार जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकाल रही है। एप्लीकेशन फॉर्म उसको निकाल देना चाहिए। तो जितने भी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हैं वहाँ पर शिक्षकों की जो कमी है वो तो पूरी हो जाती, ठीक है। अगला टॉपिक है AKTU 21 मार्च से सेमेस्टर की परीक्षाएं। ये बीटेक वालों के लिए बहुत अच्छी खबर आ गई है। AKTU सत्र 2021-22 विषम सेमेस्टर स्नातक एवं प्रास्नातक के रेगुलर तथा कैरी ओवर के द्वितीय चरण के सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर और बीटेक बीफार्मा के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 मार्च से हो रही हैं। ये आज की सबसे अच्छी न्यूज़ आई है, क्योंकि अगर AKTU 21 मार्च से करा रहा है पेपर तो हम लोग का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों, लखनऊ विवि में PG परीक्षाएं आज से। तो जितने भी PG परीक्षाएं हो रही हैं आजकल, जैसे डी फार्मा की, बी फार्मा की, MBBS डॉक्टरों की, उनकी PG परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लखनऊ में, चूँकि लखनऊ की बात है तो लखनऊ में स्टार्ट हुआ होगा और कहीं की बात नहीं बता सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, केंद्रीकृत व्यवस्था 3 हिस्सों में चेक होगी कापियाँ। अब एक बहुत बड़ी व्यवस्था सामने आ रही है कि 3 हिस्सों में कापियाँ चेक होगी, जिलों में भी मूल्यांकन करवाने पर विचार। तो कापियों को खूब अच्छी तरीके से आप लोग लिखिए, धांधली ना करिए, क्योंकि कापी आपका 3 हिस्सों में चेक होंगी। अगला टॉपिक है दोस्तों, IIM 3 छात्रों को 35 लाख का पैकेज। एक IIM कॉलेज है, वहाँ पर 3 छात्रों को 35 लाख का पैकेज लगा है। ये कौन सी कंपनी दे रही है? लखनऊ ने बुधवार को पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट छठे बैच के प्लेसमेंट नतीजे जारी किए। हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ 100% प्लेसमेंट हुआ। IIM का दावा है कि इस प्रोग्राम के सभी 37 छात्रों का बड़ी कंपनियों में चयन हुआ। इन 3 छात्रों को 35 लाख का पैकेज मिले हैं। IIM लखनऊ का PGP-MS कोर्स नोएडा कैंपस में चलता है। IIM के मुताबिक प्लेसमेंट के लिए इस बार 20 से ज़्यादा नई कंपनियां आईं। PGMMS प्रोग्राम के 27 विद्यार्थियों को इन कंपनियों के 30 से ज़्यादा ऑफर दिए गए। यानी कि अलग अलग कंपनियां, इसमें कंपनियों का नाम नहीं जिक्र है, लेकिन 35 लाख का पैकेज, बताइए उन बच्चों का घर बस गया होगा एक तरीके से। जो भी पिछड़े वर्ग से आए होंगे, अगर 35 लाख का पैकेज लगा होगा तो वो कई साल 35 लाख रुपए खाएंगे। तो आप लोग, ये टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है, तो इस टॉपिक को खूब अच्छी तरीके से आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों, विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 22 मार्च से। यानी जो भी पॉलीटेक्निक की परीक्षाएं, चूँकि बीटेक AKTU अभी रिलीज़ किया है कि 21 मार्च से होगी, और पॉलीटेक्निक की परीक्षाएं 22 मार्च से स्टार्ट होनी अनिवार्य है। 15 मार्च से प्रस्तावित विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं में बदलाव का फैसला। जो परीक्षाएं 15 मार्च से प्रस्तावित थीं वे कब होंगी? 22 मार्च से होंगी। 28 मार्च तक 3 पालियों में परीक्षाएं 280 लाख छात्रों को राहत, ठीक है। 2,80,00,000 छात्रों को राहत हो गया है। तो पॉलीटेक्निक वाले भी गेस कर लें कि उनकी भी परीक्षाएं आने वाली हैं और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से लगा लें, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे मायावती।
वाह, मायावती जी एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर रही हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, सपा तथा बीजेपी को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया। पंजाब सीएम का बयान शर्मनाक, बसपा अध्यक्ष। अब पंजाब के जो सीएम हैं वो बोल रहे हैं कि मायावती जी का जो बयान है वो शर्मनाक है और झूठे अफवाहें लगा रही हैं मायावती जी। तो ये अभी कटिंग आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारा काम पढ़ना है और हम लोग पढ़ेंगे मेहनत से। चुनावी मुद्दे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं वो तो अपना काम करेंगे ही, हम लोग को केवल उनकी बातें पढ़नी है। तो देखते हैं, अगला टॉपिक है दोस्तों, यूजीसी नेट का परिणाम अगले 1-2 दिन में। जो यूजीसी नेट है, यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का परिणाम अगले 1-2 दिन में घोषित किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बुधवार को जानकारी दी। जो यूजीसी नेट का जो परीक्षा हुआ था उसका परिणाम 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी छात्र यूजीसी वाले हैं वो पहले अपना चेक कर लेंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि टॉपिक यहीं तक सीमित हो गया है। और 17 फरवरी जितने भी मुझे लगा कि अलग अलग पेपरों की कटिंग में जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आप लोग के सामने लाया हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह आप लोग खूब अच्छी तरीके से समझेंगे। जिसको भी डाउट होता है, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उस पर आप जुड़ जाइए IDO क्लासेस करके। वहाँ पर सारे PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा जिसको भी ज़रूरत होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।